हाय एचबीसी टीम, होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक था FAQ। ये जो हमारे सामने देख रहे नज़र आ रहा है 3 FAQ, 1 2 3 FAQ है। और यह कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं FAQ के अंदर, और इसके बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं पूरा डिटेल्स में आप FAQ के बारे में बात बता रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये FAQ, इसी की एक FAQ के बारे में बात कर रहे हैं। ये तीनों FAQ का एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट का जो है ना, ये मेन एक डक्ट हेडर बनाया है, और उसका भी इसी में मैच किया है, इसका भी इसी में मैच किया है, और इसका भी इसी में मैच किया है। और ये इधर से फेंक रहा है, और वो जो बड़ा वाला दिख रहा है वो उधर से हवा खींच रहा है। वो तीनों को वो हवा दे रहा है। ये हवा ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, हवा खींच रहा है, और नीचे वाला हिस्सा हवा अंदर सप्लाई करता है। तो अभी हम चलते हैं नीचे डिटेल्स में बात करते हैं। तो देखिए हम नीचे आ गए हैं। अभी देखिए ये FAQ 2 भाग में होता है, देख रहे हैं ना। यहाँ से ये ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला, ये जिस रूम में ये HAQ नीचे से, ये देख रहे हैं ना, ये वाला जिस एरिया में ये हवा फीड कर रहा है, उसी एरिया से ये हवा को खींच रहा है। देख रहे हैं, ये खींच के इधर इस तरफ से बाहर फेंक रहा है। और ये नीचे वाला क्या करता है, ये नीचे का जो हिस्सा दिख रहा है, नीचे का हिस्सा फिर बाहर का जो फ्रेश एयर होता है उसको खींच के ये कूलिंग कॉइल पे टच करके, और इधर से फिर उधर नीचे रूम में जिधर फीडिंग हुआ उधर फेंक रहा है। इसी तरह FAQ काम करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला क्या करता है, ये खींच रहा है, खींच के बाहर फेंक रहा है, और नीचे वाला हिस्सा बाहर से खींच के नीचे अंदर फेंक रहा है। और HAQ में क्या होता है, HAQ में सब कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ये बस ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं रहता है HAQ में। और FAQ में एक ऊपर वाला हिस्सा रहता है, इसमें हीट रिकवरी व्हील एक रहता है, उसको भी दिखाते हैं, और वो कैसे काम करता है, क्यों लगाते हैं, उसके बारे में बताएंगे। HAQ में बस ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं रहता और नीचे वाला रहता है। अब HAQ में क्या करता है, जो ये रिटर्न आ रही है ना, ये रिटर्न हवा, इसको क्या है, उधर जो पीछे वाला हिस्सा है, उसके पीछे वाले हिस्से से इस वाले हवा को ऐसे डक्ट के द्वारा पीछे जोड़ देते हैं, और उसी हवा को, रिटर्न हवा को, ये खींच के फिर अंदर फेंकता है। और इसमें क्या होता है, बाहर से खींच के अंदर फेंकता है, और HAQ में रिटर्न हवा को ही खींचता है और उसको फेंकता है। और उसमें इसी डक्ट में, जो रिटर्न वाले डक्ट में, एक फ्रेश एयर का भी डैम्पर लगा रहता है कि जब फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है तो वो ऑटोमेटिक खुलता है BMS के थ्रू। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे काम करता है FAQ। अब इसके अंदर क्या क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो हवा खींच के इधर फेंक रहा है, इसमें क्या होता है, एक ये डैम्पर लगा है। जब ये तीन HAQ एक में जुड़ा है, मैं आपको बताया, तो उधर भी दिख रहा है, उधर भी डैम्पर है, इधर भी है। मान लो ये 2 चलेगा, एक नहीं चलेगा, तो ये डैम्पर बंद रहेगा इसका। उसी तरह सेम नीचे भी ये देख रहे हैं, तीनों का, ये तीनों उधर से तीनों ये जुड़ा है। फ्रेश एयर उधर से आ रहा है, बड़ा वाला में जो आपको दिखाया था ऊपर, उधर से आ रहा है, और तीनों में गया है। तो इसमें भी एक डैम्पर लगाया है, ठीक है। वहाँ पर नज़र आता होगा पाइप के बगल में, शायद आपको नज़दीक ले जाके दिखाता हूँ। ये एक्चुएटर डैम्पर इसको बोलते हैं। ये जब नहीं चलेगा तो ये बंद रहेगा, जब चालू होगा तो ये खुल जाता है। सेम उसी तरह ऊपर भी रहता है, ठीक है। अब इधर आइए, आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो आपको मैं दिखा रहा था ना, डैम्पर जो बाहर दिखा रहा था, यही है। जब ये चलेगा HAQ तो ये खुला रहेगा। अब जब ये HAQ बंद रहेगा तो ये भी बंद रहेगा। अब ये इसका PPM हो रहा था, तो यहाँ पे हमने फ़िल्टर इसका निकाल के रखे हैं। और ये इसके अंदर हीट रिकवरी व्हील होता है। और हीट रिकवरी व्हील का देखिए क्या काम होता है कि ये 2 भाग में, आपको मैं बताया था ना, FAQ 2 में ऊपर आधा देख रहे हैं, आधा नीचे है और आधा ऊपर है। अभी जब ऊपर से हवा, इधर से देखिए, जब ये ऊपर वाले से हवा खींचता है तो हीट रिकवरी आधा ऊपर है ना, तो आधा हिस्सा ऐसे देखिए नाच रहा है, ऐसे नाचता रहता है। तो जब ऊपर से हवा खींचेगा तो रूम का जो ऊपर का हवा आ रहा है, 22 या 23 रूम का जो रिटर्न आ रहा है, इतना 22, 23, 24 रहता है, मान लो, समझ लीजिए। जो 24 रहता है वो ऊपर वाले हिस्से पर टच होगा, देख रहे ना, आधा नीचे है और आधा ऊपर। आधे वाला हिस्से पर टच होके, यहाँ पे ऊपर मोटर होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, ऊपर टच होके उसको बाहर फेंक देता है। तो जब हवा इसके ऊपर आता है तो इसका भी टेम्परेचर आपको हो जाता है 22, 24 आ रहा है उसका, तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा तकरीबन 26 या 27 टेम्परेचर के आसपास ये हो जाता है इसका टेम्परेचर। और 26-27 इसका टेम्परेचर हो गया। अब इधर से हमारा ये फ्रेश एयर आ रहा है,
ये फ्रेश एयर आता है, एटमॉस्फेयर का हवा जो 45 डिग्री समर में 45 से भी ऊपर चला जाता है, 45 डिग्री आ रहा है। अब अगर ये नहीं रहेगा तो सीधे इसके बाद कॉइल होता है, कॉइल पे सीधे जब 45 डिग्री जाएगा तो कॉइल कितना ठंडा करेगा, बहुत ठंडा करेगा, 20 डिग्री कम करेगा या 25 डिग्री कम करेगा उस हवा के टेम्परेचर को। मान लो 45 है, 45 से अगर वो 25 भी कम करता है तो हमको सप्लाई कितना मिलेगा, 20। अब 20 सप्लाई हम नीचे भेजेंगे तो कूलिंग तो मिलेगी नहीं, हमको सप्लाई चाहिए 12-13 के आसपास हैं। तो अब क्या ये हीट रिकवरी व्हील क्या करता है कि ऊपर वाले हवा से ठंडा होके नीचे वाले हवा को ठंडा करता है। ये जो 45 डिग्री आ रहा है उसको ये ठंडा कर देता है। तो ये जब ये इसका टेम्परेचर 25-26 रहता है, जब इस पर ये वाला जब 45 डिग्री वाला हवा इस पर टच होगा तो उसका टेम्परेचर सीधे आ जाएगा आपके पास 27 के पास, 30 के आसपास टेम्परेचर आ जाएगा। जब 30 के आसपास टेम्परेचर आ जाएगा तो फिर ये देख रहे हैं हीट रिकवरी व्हील। इसके बाद ये कूलिंग कॉइल देख रहे हैं, एक कूलिंग कॉइल पे जाएगा। जब ये 30 कूलिंग कॉइल पे जाएगा तो 30 से जब हमारा कूलिंग कॉइल पे टच होगा तो कितना कम हो जाएगा, 20 मान लीजिए कम हो गया या 15 कम हो गया, 30 पे 15 कम हो गया या 20 कम हो गया तो 10 आ जाएगा सप्लाई 10 के आसपास जब आ जाएगा तो यहाँ से मेरा ये मेन ब्लोअर है और ये खींच के नीचे फेंका तो अपना कूलिंग मेंटेन हो जाएगा। तो आपको पीछे का हिस्सा दिखाया है, ये रहा, इसके अंदर ये कूलिंग कॉइल होता है और ये सप्लाई ब्लोअर है और इसका ये मोटर है। ठीक है, अब इधर आइए। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एचयू में सब कुछ ऐसा ही होता है, हीट रिकवरी व्हील नहीं रहता है और ये ऊपर का नहीं रहता है। हीट रिकवरी व्हील क्यों लगाए हैं, किस लिए लगाया, तो आपको समझ में आएगा, इसलिए लगाते हैं। और इसमें हमेशा फ्रेश एयर जो है कि हमको मिलता है और एचयू में फ्रेश एयर नहीं मिलता क्योंकि ये रिटर्न हवा को ही ऐसा सर्कुलेशन ऐसा करके घुमाता रहता है और इसमें हमेशा ये ख़राब हवा बाहर फेंकता है और फ्रेश हवा लेके अंदर फेंकता है। ठीक है, अब इसमें ये आपको नजरिया आएगा एचयू के, एक बार एचयू का हमने बनाया था, एचयू में क्या क्या था और से वही पार्ट होता है। ये नीचे इन है, ये ऊपर आउटलाइन है और ये एयर पर्स निकालने के लिए है। ये देख रहे हैं, ये एक्चुएटर है और ये डीआरवी है, ये बटरफ्लाई वाल्व है, ये बाईपास है। अभी इसका हम लोग पीपीएम कर रहे थे तो सब सामान इधर पड़ा है, तो आपको समझाना है। अभी देखिए, अब इस तरफ आ जाइए और डक्ट में क्या क्या लगा रहता है। ये रिटर्न वाले डक्ट देख रहे हैं, ये रिटर्न वाले डक्ट में वो एक डैम्पर लगा है, वो देख रहा है, सेम जो मैंने पीछे बताया सेम वैसा ही है। जब ये एचयू नहीं चलेगा तो यहाँ से बंद रहेगा और आगे ये डक्ट सीधे आगे गया दूसरे तीसरे एचयू में तो उसमें जो वो चलेगा तो वो खुला रहेगा ये बंद। और यहाँ पे ये देखिए, ये सेंसर है, ये टेम्परेचर बताएगा, बीएमएस के लिए इंस्टॉल किया गया कितना टेम्परेचर रिटर्न आ रहा है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये स्मोक डिटेक्टर है। अगर नीचे कोई आग उग लग गया, जैसे कुछ हो गया, तो ये रिटर्न नीचे से हवा आ रहा है तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ अंदर कुछ जल रहा है, चाहे स्मोक है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ज़्यादा हो गया है, कुछ भी मतलब, तो ये डिटेक्ट कर लेगा और ये सीधे हमारे कंट्रोल पैनल को, उधर का पैनल में आपको दिखाऊंगा, उसको कमांड देगा और एचयू बंद हो जाएगा। ये इसमें रिटर्न वाले में इतना सामान लगाया जाता है। ये देखिए, ये रहा सेंसर, स्मोक डिटेक्टर, एक्चुएटर। सेम उसी तरह इसमें भी है, नीचे वाला ये एक्चुएटर और इसका इधर भी, इसका भी एक सप्लाई का सेंसर होगा, आगे उस तरफ लगाया होगा, उसमें भी एक सेंसर रहता है कि कितना सप्लाई जा रहा है वो बताने के लिए। इसमें नहीं, इसमें होगा, इसके अंदर होगा, इंस्टॉलेशन होगा, मैं उसको भी दिखा रहा हूँ। तो इधर आपको इतना तो आपको समझ गया। अभी आप कंट्रोल पैनल की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, उधर दिखाता हूँ क्या है। अभी देखिए हम इधर आ गए और ये देख रहे हैं डीपीएस क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है। ये क्यों लगाया जाता है, ये भी लगाया है। फैन जो इसका ब्लोवर है, चल रहा है नहीं चल रहा है, और बीएमएस को कमांड देगा कि फेल होगा कि नहीं चल रहा है, जैसे कुछ टूट गया बेलते, इसके लिए लगाया गया। इधर देखिए, ये सेंसर, एक रिटर्न एयर टेम्परेचर जो आ रहा है उसका सेंसर, फिर बीच में कॉइल है, फिर कॉइल के बाद ये फिर सेंसर। मैं आपको बताया ना, एक लगा हुआ सेंसर, ये सप्लाई सेंसर और फ्रेश एयर का सेंसर बताएगा कितना है। हीट रिकवरी व्हील का, उस हीट रिकवरी व्हील के बाद जो सेंसर वो लगा है। फिर इसके बीच में ये क्या है, कूलिंग कॉइल के बाद ये फिर सेंसर, ये सप्लाई सेंसर है। ठीक है, और आपको दिखाते हैं। और ये ऊपर वाला हिस्सा वहाँ पे इसका ब्लोअर ऊपर वाला, उसको भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ उधर क्या क्या होता है। अभी देखिए हम खोल के ऊपर आ गए। ये रिटर्न हवा खींचने के लिए उधर से हवा आ रहा है, जो रिटर्न में बता उधर से आता है, इस पे टच होगा और इसको ठंडा करेगा हीट रिकवरी व्हील को। अभी देखिए हीट रिकवरी व्हील जो कि आधा ऊपर दिखा रहा है और आधा नीचे है,
तो आधा जो ये ऊपर वाला हिस्सा इस हवा से ठंडा होकर ये घूमता रहता है तो नीचे जाएगा, और नीचे के जो गर्म हवा इधर से आ रहा है उसको ठंडा करके उधर कूलिंग कॉइल भेजेगा। ऊपर के हिस्से में देखिएगा ये मोटर है और ये ब्लोअर मोटर है, ये ब्लोअर है इसका, वो हवा खींच के इधर भागेगा ऊपर, और कुछ नहीं है। ठीक है, और चलते हैं आप कंट्रोल पैनल पे आपको दिखाते हैं। और ये रिटर्न का डीपीएस है, जैसे एक सप्लाई का डीपीएस था, ये रिटर्न का डीपीएस है। ये भी बताएगा कि हवा ऊपर वाला मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये नीचे बताने बीएमएस से ये कंट्रोल है, तो सब बीएमएस के लिए लगाया गया। और ये आपको बताया था ये 3 FHU देख रहे हैं, एक इधर है, एक उसके आगे, तीनों का सप्लाई है, एक ही डक्ट है, एक ही डक्ट में से तीनों खींचते हैं। ठीक है, और ये रिटर्न और फ्रेश एयर का जो डक्ट है उसमें एक सेंसर लगा है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर बताता है, बाहर का जो हवा इसी के अंदर आता है, ये सेंसर है, ये भी बताया कि कितना टेम्परेचर है बाहर के सेंसर का। अभी कितना सेंसर हो गया रिटर्न सप्लाई वाले में, एक इधर हो गया, फिर ये हीट रिकवरी व्हील के, वो हीट रिकवरी व्हील से पहले, ये हीट रिकवरी व्हील के बाद, और ये वाला यहाँ पे कॉयल के बाद फिर वो। ठीक है, अभी हमारा इसका ये कंट्रोल पैनल है। ठीक है, कंट्रोल पैनल खोल के आपको दिखाता हूँ उसके अंदर क्या क्या है, और ऊपर पहले दिखा देता हूँ आपको। ये इसका मेन पैनल है, ये ओवरलोड का डिस्प्ले है, इसे नीचे एक अंदर ETS का ओवरलोड लगा है, ETN कंपनी का, तो उसका डिस्प्ले कितना एम्पियर कितना RPM सब चल रहा है इसमें सब बताता है। ये दूसरा एक जो मोटर है ऊपर वाला एग्जॉस्ट, उसका ये एम्पियर मीटर है, और ये RYB का सिलेक्टर स्विच समझिए एक प्रकार के, किसमें कितना एम्पियर ले रहा है चेक करने के लिए घुमा के। और ये देखिए ये एक मोटर का सिस्टम है, ये ऊपर वाले का सिस्टम है, ऊपर एग्जॉस्ट का, ये सप्लाई का, और ये हीट रिकवरी व्हील का। ये हैंड और ऑटो स्टार्ट चालू करने के लिए है। उसी तरह ये दूसरे एग्जॉस्ट का है, ये हीट रिकवरी व्हील का है। ठीक है, ये मेन ये मेन आइसोलेटर है। इसको अभी देखिए टैग लगा के रखे हम लोग, जब काम होता है तो ऐसे लगा देने की कोई चालू ना करे, इसका परफ्यूम कर रहे थे लोग तो इसलिए लगा के रखे हैं। ठीक है, तो ये बाहर का आपको डिस्प्ले समझ में आ गया। ये स्टार्ट बटन, ये स्टॉप बटन, ये रीसेट बटन, ये रन का इंडिकेटर दिखाएगा, ये ऑफ का इंडिकेटर दिखाएगा, ये ट्रिप का इंडिकेटर दिखाएगा। उसी तरह ये भी इसका 3 है, इसका 3 है। ठीक है, अब चलते हैं अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देखिए हमने पैनल खोल लिया, ये मेन सप्लाई आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये मेन सप्लाई है, ये MCC भी है, और ये एक MCC भी है दूसरे मोटर के लिए। 2 MCC भी लगा, बड़ा मोटर तो दोनों के लिए लगा रखा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये ओवरलोड है, ETN का जो ओवरलोड डिस्प्ले उसका लगा, ये ओवरलोड है। और ये 3 मोटर, तीनों का ELCB है। ठीक है, और ये कॉन्टेक्टर नज़र आ रहा है आपको, तो इसमें टोटल 3 मोटर है। तो ये बड़ा वाला ब्लोअर मोटर का ये कॉन्टेक्टर है, तीनों स्टार डेल्टा कनेक्शन है तो 3 कॉन्टेक्टर लगेगा। फिर ये इसका टाइमर है इसको चलाने के लिए। ये ऊपर का एग्जॉस्ट जो है मैं बता रहा था उसके लिए ये 3 कॉन्टेक्टर लगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन है, और ये इसका टाइमर है, और ये इसका ओवरलोड है जो यहाँ पे आपको मैं दिखाया था, घड़ी में ऐसे दिखाता था कितना एम्पियर ले रहा है, ये उसका ओवरलोड है। ऊपर वाला एग्जॉस्ट है ना उसका ओवरलोड है, और इसका ओवरलोड ये लगा है, इसके ओवरलोड से ओके इसमें लाइन जाता है। ठीक है, और ये जो है हीट रिकवरी व्हील का है, 1 HP का मोटर है, तो स्टार डेल्टा कनेक्शन नहीं होता, ये डुअल स्टार्टर पे ही चल जाता है। ठीक है, ये उसका ओवरलोड है, ये उसका कॉन्टेक्टर है। और ये तो आपको बता दिया। ये फ्यूज़ देख रहे हैं, ये सब फ्यूज है इसको कंट्रोल करने के लिए, और ये सब रिले हैं, कंट्रोलिंग के लिए रिले यूज किया गया है, NONC काम करते हैं सब। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे काम करता है ये, तो आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हैं ये किसका काम क्या और क्यों लगाया जाता है, ये सब इसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखा है। और ये एक बात देख रहे हैं, ये CT लगाए है, एम्पियर किस फेस में कितना एम्पियर ले रहा है उसको बताएगा ये। तो जो घुमा के नहीं बता रहे थे RYB ऐसे घुमाने के, वो तीनों फेस के लिए लगाया 3 CT। और ये ट्रांसफार्मर, ये भी ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर जो फायर के लिए यूज किया गया है। ये फायर का जो देख रहे हैं ये मॉड्यूल, उसको ये 24 वोल्ट पे काम करता है, इसलिए उसको लगाया गया इसको चलाने के लिए। ठीक है, और ये एक ट्रांसफार्मर और लगाया जो इसका पूरा कंट्रोल है, ये ट्रांसफार्मर जो इसका पूरा कंट्रोल है 120 वोल्ट पे काम करता है, तो वो 120 वोल्ट के लिए लगाया गया है AC के, तो वो ट्रांसफार्मर। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या केस में होता है, और कुछ इसमें खास नहीं है। और मैं अभी
कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है, ओवरलोड कैसे, कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है, ओवरलोड कैसे काम करता है, टाइमर कैसे काम करता है, ये सब पे एक एक स्पेशल मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा। फिर उसके बाद लास्ट में आपको इसका फाइनल कंट्रोल वायरिंग बताऊंगा। पहले कंट्रोल वायरिंग बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर सबके बारे में आप जानते रहेंगे ये कैसे काम करता है, ये क्यों लगाया जाता है, उसके बाद आपको बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए एक एक करके वीडियो अभी हम इस पे बना चुके हैं, डीपीएस पे बना चुके हैं, फिर किसी दिन ओवरलोड पे बनाएंगे, कॉन्टेक्टर पे बनाएंगे, टाइमर पे बनाएंगे, सबका बता के जब ये सब आप समझ जाएंगे किसका क्या काम होता है, फिर उसके बाद हम ये पूरा कंट्रोल समझ रहे हैं, इसका कंट्रोल वायरिंग हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ कैसे कंट्रोल होता है। अभी ऐसे बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि FHU क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों तो आपको पूरा कंट्रोल समझ में आ गया होगा। तो फिर हम अब नए वीडियो पे और एक नए टॉपिक पे लेके आएंगे वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नए टॉपिक वीडियो जानने के लिए, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें ताकि जो लोग नए लोग सीखना चाहते हैं उनको मदद मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में एक अलग टॉपिक पे।